नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, पर्सनली मैं आपको बताऊँ तो 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आना शुरू हुए और गिनती शुरू हुई वोटों की, तो शुरुआत में जैसे कि जो ट्रेंड रहता है कि वो पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है और फिर ईवीएम खुलती हैं और नतीजे आने ट्रेंड पता चलना शुरू होता है। तो ये जब खबर देखी, मेरे टीवी चैनल वगैरह तो देखता नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे ये खबर देखी कि बनारस में साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पीछे चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? पीछे चल रहे हैं। और कांग्रेस के अजय राय आगे चल रहे हैं। पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ कि मनुष्य को भरोसा होगा कैसे कि जिनके नाम पे, मोदी जी की गारंटी पे, मोदी जी के नाम पर, मोदी जी अक्सर थर्ड पर्सन में ही बात करते हैं कि मोदी की गारंटी है और मोदी ने ये कहा और मोदी ने ये करा। और जाहिर है पिछले 2 चुनाव देखे ही हैं, 2014 का और 2019 का। और उस नाते अगर बात करें तो जैसे मध्य प्रदेश तो विधानसभा चुनाव जो हुआ अभी नवंबर दिसंबर में 23 में, मध्य प्रदेश तो उनके मन में बस गया था। मोदी जी के मन में बसा हुआ था मध्य प्रदेश। तो झटक जो है 230 में से 163 सीटें बीजेपी को हासिल हो गई थी। तो दुनिया में डंका बज रहा है और पूरी दुनिया मुतासर है, प्रभावित है और एकदम तारीफ कर रही है मोदी जी की। जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ मोदी मोदी के नारे लगते हैं। और सब देखते ही हैं लोग, दिखाते ही है मीडिया, जो मुख्य धारा का मीडिया है वो तो दिखाता है। और सोशल मीडिया पे भी बड़ी चीज़ें वायरल होती हैं। तो बहरहाल ऐसी शख्सियत का जब ये खबर आ जाए, और वो भी न्यूज़ 18 नेटवर्क, जो कि अंबानी जी का चैनल है और उनका मीडिया हाउस है, अंबानी जी मालिक हैं, वहाँ जब ये खबर देखी कि साहब मोदी जी पिछड़ रहे हैं और अजय राय आगे, तकलीफ हुई। आश्चर्य भी हुआ कि ये कैसे हो सकता है भाई। जिस व्यक्ति ने बनारस में क्वेटो बनाने की बात और कॉरिडोर, विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन गया और गंगा घाटों का पुनरुत्थान हो रहा है, उनका विकास हो रहा है और तमाम काम चल रहे हैं, और ये कैसे कई सारे लोग तो एकदम उनकी एंजाइटी बढ़ गई, बेचैनी बढ़ गई और ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने लगा। ये हकीकत बता रहा हूँ, कई लोगों को पर्सनली जानता हूँ, कुछ हैं ऐसे लोग। और भाई लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप एक दूसरे से एकदम तादाद में स्थापित कर लेते हो, आपकी कनेक्टिविटी एकदम रूहानी टाइप की हो जाती है और आप जैसे ईश्वर से नहीं, भक्ति में लीन हो जाता है आदमी, मनुष्य। अब वृंदावन गया, बांके बिहारी जी के सामने खड़ा हुआ और बिल्कुल एकदम उसने समर्पित कर दिया अपने को, कुछ दिख ही नहीं रहा उसको। कई लोगों को हम देखते हैं कि वो खासकर जो है कृष्ण भगवान के यहाँ ये है मामला कि आदमी झूमने लगता है एकदम, आंख बंद करके, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। इस तरह का जब मामला हो मोदी जी को लेकर के, और मोदी जी खबर आ रही है कि पिछड़ रहे हैं बनारस में, उस बनारस में जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, देश में नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, 400 पार, और बनारस में नारा था कि अब की बार 10 लाख पार, 10 लाख पार, 10 लाख वोट के मार्जिन से मोदी जी को जिताना है। कितने लाख के मार्जिन से? 10 लाख। तो ऐसी स्थिति में अगर ये खबर आ रही है कि पिछड़ रहे हैं मोदी जी, तो फिर नज़र बना के रखनी पड़ी। और फिर जब 4 जून को पूरा नतीजा आ गया और 5 जून आ गई, और फिर सोशल मीडिया पे वो जो अयोध्या के नतीजे को लेकर के रामलला की जो स्थापना हुई थी, जो उन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था 22 जनवरी को, उसके संदर्भ में उसको जोड़ते हुए, और यूपी का ओवरऑल जो रिजल्ट आया कि बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगा वहाँ, और बनारस भी यूपी में ही आता है जाहिर है। तो उसके बाद साहब सोशल मीडिया पे जो लानत मलानत शुरू हुई है अयोध्या की और फिर हिंदुओं की, आप ये देखिए कि ये कहा जाने लगा कि साहब गद्दार हैं, एक आदमी इतना कर रहा है उनके लिए और बिल्कुल एहसान फरामोश हैं, और इसीलिए जो है वो अंग्रेज इतने दिन आके राज करके चले गए, और भी जो पुराने लोग आए, ज़ाहिर है मुग़ल वगैरह, वो सब राज करके चले गए, और इसीलिए जयचंद की जो है गर्दन काट दी थी मोहम्मद गौरी ने। वोट नहीं दिए, चूँकि बीजेपी को वोट नहीं मिले,
अब लोकल रीजन पे जा ही नहीं रहा। सोशल मीडिया पे जो लग गई मशीन, जो ट्रोलर्स लग गए, वो मतलब सबको गरियाने में लगे हैं एकदम। हिंदू ही नहीं है, वर्णशंकर हैं, गद्दार हैं। तो साहब मतलब ये बनारस के जो रिजल्ट है उसकी फिर सोचा कि इस पर एक बात की जाए और आपको बताया जाए कि क्योंकि जो कहीं आई नहीं है ज़्यादा चीज़ें ये कि बनारस में हुआ क्या, मोदी जी की स्थिति क्या रही। अब बनारस में जो है आप देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जो कुल मतदाता हैं वो हैं 19,62,699। पुरुष हैं 10,65,343 और महिलाएं हैं 8,97,221। वोट जो पड़ा टोटल बनारस में इस बार 2024 के चुनाव में, वो पड़ा, ईवीएम वोट पड़ा करीब क्या एग्जैक्ट फिगर ये 11,27,081 और पोस्टल बैलेट पड़े जो डाक मत पत्र कहलाते हैं 3,062। तो इस प्रकार कुल वोट पड़ा 11,30,143 लोगों ने वोट डाले। अब इन 11,30,000 में से मोदी जी को कितने मिले? 6,12,970। और जो कांग्रेस कैंडिडेट थे अजय राय, उनको मिले 4,60,457। और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे अतहर जमाल, उनको मिला 33,766। तो मोदी जी 1,52,513 वोट से जीत गए। कितने वोट से? 1,52,513 वोट से। अब अगर आप पिछली बार से कंपेयर करें, मतलब 2019 से, ये लोग कह रहे हैं ना कि साहब बीजेपी और वो मतलब हिंदू नहीं है। बनारस में देखिए आप क्या हाल हुआ है 2019 के मुकाबले। 5 साल हुए हैं अभी। 2019 में मोदी जी को वोट मिला था 6,74,664। मतलब उनके वोट में ही कमी आ गई करीब 62-63 हज़ार की। 62-63 हज़ार वोट कम हो गया उनको कम वोट मिले। और अब ये हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसने बताया है कि साहब जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने चुनाव लड़े और वो चुनाव लड़के जो परिणाम आया उसमें मोदी जी का जो स्थान है वो 2024 के इलेक्शन के बाद सबसे नीचे आ गया है, निचले क्रम में, मतलब सबसे नीचे के पायदान पे हैं। उनसे नीचे केवल पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हैं जो 6 महीने के लिए 1991 में वो बने थे प्रधानमंत्री। 12% कुछ है उनका चंद्रशेखर का। मतलब जीत का जो मार्जिन है उसका परसेंटेज बहुत गिर गया मोदी जी का। मोदी जी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 45.22%, 45.22% के मार्जिन से जीत हासिल करी थी 2019 में। और 2024 में ये घट के कहाँ आ गया? 13.49%, 13.49%। मतलब तो राजीव गांधी 2 इलेक्शन लड़े सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के नाते। दोनों में उनका जो है 50.22 और 45.22 नहीं सॉरी 72.18 और 50.22 था। इसके बाद मोदी जी ने 2019 में हासिल किया था, मतलब तीसरे नंबर पे थे वो, 45.22% जीत का मार्जिन परसेंटेज में। मतलब टोटल वोट जो पड़े हैं उसके मुकाबले जो आपका मार्जिन है उससे परसेंटेज निकाला जाता है। मार्जिन परसेंटेज में नीचे आ गया एकदम। पोस्टल बैलेट में देखिए आप, पोस्टल बैलेट में मोदी जी को मिला है 1531 वोट, 1531, और अजय राय को मिला 1373। मतलब पोस्टल बैलेट में भी मामूली अंतर है। असेंबली सेगमेंट की बात की जाए बनारस की, 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। मतलब 5 में से जो मेन है शहर दक्षिणी, जहाँ मतलब कॉरिडोर बना है विश्वनाथ जी का और दीगर काम हुए हैं, वहाँ मोदी जी 1 लाख का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाए। 1 लाख का आंकड़ा पार नहीं कर पाए मोदी जी। कांग्रेस को जो दक्षिणी शहर विधानसभा क्षेत्र है बनारस का, वहाँ मिले 81,732 वोट और मोदी जी को मिले 97,878 वोट। मतलब 72 साल के इतिहास में कांग्रेस को इतना सबसे ज़्यादा वोट मिला है। 40.74% वोट मिला है कांग्रेस को इस विधानसभा क्षेत्र में। पर्टिकुलर दक्षिणी शहर जो क्षेत्र है जहाँ मतलब विश्वनाथ कॉरिडोर आता है, मोदी जी ने मतलब काया पलट कर दी है
कोयटा के टक्कर में हो गया है पूरा मामला। तो वहाँ लोगों ने मतलब कांग्रेस को भर भर के वोट दिए। अब मोदी जी की जो लीड है वो तो घट के मतलब 1,52,513 पे आई गई। वो जो सुबह 4 जून को जो खबर चली थी कि वो पिछड़ रहे हैं, वो इसलिए चली थी क्योंकि पिछला इलेक्शन 2019 का मोदी जी करीब 4,79,000 वोट के अंतर से जीते थे, 4.79 लाख। तो वो जो 10 लाख का जो नारा दिया था बीजेपी ने, अब कहाँ 10 लाख का नारा, सोचिए आप। अब की बार 10 लाख पार, 10 लाख के मार्जिन से जीतेंगे मोदी जी। अब ये बसपा कैंडिडेट जो अतर जमाल हैं, इनको 33,000 वोट मिले। अगर ये नहीं होते मैदान में और अजय राय मतलब इसमें 40-45,000 वोट का और एडिशन हो जाता, मतलब 75-76,000 वोट अगर और मिलते अजय राय को, तो गड़बड़ हो जाता मामला। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था आपको कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 लाख के मार्जिन से चुनाव जीतने का टारगेट तय किया है। वो विदिशा से चुनाव लड़े और वो जीते कितने वोट से? 8,21,000 वोटों के मार्जिन से जीते। 8,21,000। मतलब बीजेपी के जो 240 लोकसभा सदस्य जीत के आए हैं चुनाव में, उनमें नंबर 1 पर है शिवराज सिंह चौहान। अब नंबर 1 पे क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूँ? वैसे टेक्निकली तो नंबर 1 पे हैं इंदौर के शंकर लालवानी। वो करीब 11 लाख से ज़्यादा वोटों के मार्जिन से जीते हैं। लेकिन इंदौर में तो आपको पता ही है, कांग्रेस के वो अक्षय कांति बम जो कैंडिडेट थे ऑफिशियल, उन्होंने नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया था इन वक्त पे, लास्ट डेट में। मतलब कांग्रेस क्या कोई था ही नहीं कैंडिडेट बीजेपी के मुकाबले, बीजेपी एक तरफा। तो वहाँ कांग्रेस ने क्या, बीजेपी की लीडरशिप ने भी मतलब बड़ी इस पर आश्चर्य व्यक्त किया था कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। वो मैंने वीडियो में बताया है कि मतलब उसमें भी एक वो जो एपिसोड हुआ खजुराहो में और इंदौर में, उसकी वजह क्या थी, बीजेपी के अपने इंटरनल कारण क्या थे। वो जो मतलब बाहर की दूसरी पार्टियों से जो लोग आ रहे थे, उनके लिए एक जो टोली बनाई गई थी, उस टोली के जो कन्वीनर थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उन तक को नहीं खबर की गई थी कि भाई इंदौर में ये होने वाला है, अक्षय कांति बम जो है बम फोड़ने वाले हैं। तो खैर, शिवराज सिंह चौहान की इसलिए नंबर 1 पर है। वैसे जो 240 हैं उसमें दूसरा नंबर है उनका, लेकिन आप देखिए जब इंदौर में कैंडिडेट ही नहीं था बीजेपी के खिलाफ, तो शिवराज सिंह चौहान की नंबर 1 की जीत है। 8,21,000 का मार्जिन, शिवराज सिंह चौहान को वोट मिला है 11,16,460। मतलब 11,16,460। बनारस में जितनी पोलिंग हुई है आप देखिए, बड़ा दिलचस्प है और आश्चर्यजनक। बनारस में वोट पड़े 11,27,081 और शिवराज सिंह चौहान को वोट मिला है 11,16,460 और 8,21,408 वोट से जीत गए शिवराज सिंह चौहान। मतलब उनके जो खिलाफ कांग्रेस के 2 बार के सांसद हैं प्रताप भानु शर्मा, वो 2,95,052 केवल वोट मिले उनको। अच्छा, बनारस में एक चीज़ और बताएं आपको, नोटा पे वोट पड़ा है करीब 8,478। नोटा मतलब 8,500 के करीब लोगों ने मोदी जी को भी रिजेक्ट किया, खारिज किया। तो ये निराशा क्यों है भाई? लोग इतने उदास क्यों हैं कि आपका वोट भी गिर रहा है, आपका मार्जिन कम हो रहा है, क्यों? अच्छा, पोस्टल बैलेट में भी शिवराज सिंह चौहान को 4,904 वोट मिला है। जाहिर है कि मतलब जब 11 लाख उसी में मिल गया, तो पोस्टल में भी उनको बहुत ज़्यादा मिला है। तो बनारस में मतलब स्थिति कोई अयोध्या से इतर नहीं रही है। मतलब वहाँ चूंकि प्रधानमंत्री खुद मैदान में थे और उनके खिलाफ जो है 2 बार चुनाव लड़ चुके अजय राय को ही कांग्रेस ने, कांग्रेस सपा का गठबंधन था, इंडिया जो अलायंस है उसके कैंडिडेट थे अजय राय, कांग्रेस के हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के। तो तीसरी बार वो फिर मोदी के खिलाफ लड़ रहे थे, तो सपा का वोट भी मतलब ट्रांसफ़र हुआ। खैर, लेकिन आप ये देखिए या इसको इस बारे में सोचिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले जो इंडिया गठबंधन कोई और बड़ा चेहरा उतारता, कल्पना कीजिए कि अगर प्रियंका गांधी मैदान में उतर जाती मोदी जी के खिलाफ, तो क्या नतीजा यही होता? क्या नतीजा? कुछ भी हो सकता था, क्योंकि ये सब चीज़ें निराशा, उदासी तो बता ही रही हैं और मतलब कुछ संकेत भी दे रहा है नतीजा, कुछ इशारा कर रहा है, किसी बात को समझाना चाहता है
कि गंगा जी में जो मतलब गुजरात से आए हुए लोग क्रूज़ चला रहे हैं और वो वहाँ का जो लोकल है, मल्लाह है, निषाद है, वो बेचारा मतलब कुंठित हो रहा है, वो उसकी आमदनी का सब चौपट हो गया है मामला। गुजरात के लोग अपना जो है व्यापार कर रहे हैं, माल कमा रहे हैं, तो जो लोकल मतलब आदमी है, जो कॉरिडोर के कारण जो दुकानें चली गई, कारोबार उजड़ गए, छोटे छोटे दुकानदार, अब उनको कितना मुआवजा मिला, क्या नहीं मिला। और मोदी जी मतलब खुद तो जाएंगी नहीं छोटी छोटी बात के लिए बनारस, कौन जाता है, मोदी जी क्या, जो पहले रहे अतीत में प्रधानमंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पे रहे, क्या वो जाते थे, क्या नहीं जाते थे। तो साहब 240 जो बीजेपी के लोकसभा सदस्य चुन के आए हैं, उस लिस्ट में, वो भी एक लिस्ट सोशल मीडिया पे मतलब जारी की गई, वायरल हुई, उस लिस्ट के मुताबिक मोदी जी मतलब मार्जिन के लिहाज से 116वें नंबर पर है, 116। मतलब केवल उन्हीं की पार्टी की बात चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की। जो दूसरे दल हैं उसमें तो फिर और भी कई, फिर उसको जोड़ लेंगे तो फिर वो नंबर और नीचे आ जाएगा, लेकिन बीजेपी में ही उनका स्थान जो है 116 नंबर पे आ गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चूँकि अयोध्या के परिणाम को लेकर के और उत्तर प्रदेश के परिणामों को लेकर के बड़ा सोशल मीडिया पे एक मतलब मचा दिया गया है, बहुत बड़ा मतलब एक सीन क्रिएट कर दिया गया है और खारिज किया जा रहा है कि बताइए मतलब कैसे मतलब सनातन धर्म और हिंदू और उसकी बात की जा रही है ना। अब सवाल यह है कि मोदी जी ने तो बता ही दिया है, मतलब लोग विश्व हिंदू परिषद के, उनकी अपनी पार्टी के, विष्णु जी का अवतार और भगवान का अवतार और भगवान के भेजे दूत, ये सब कहते ही रहे हैं। अब इस चुनाव में एक खास बात ये भी हुई कि अंततः अल्टीमेटली अंततो गत्वा मोदी जी ने ही रिवील कर दिया, उन्होंने ही रहस्य बता दिया कि मतलब माता जी जाने के बाद, माता जी के निधन के बाद उनको भी लगने लगा है कि मतलब वो बायोलॉजिकल नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल मामला है और साक्षात परमात्मा ने उनको भेजा है। ये सब बोल चुके हैं, बता चुके हैं उन्होंने, मतलब ताकि कोई संशय नहीं रहे, कोई शंका नहीं रहे। इसके बावजूद मतलब काशी के लोगों ने ये क्यों किया है, क्या सोच के किया है, क्या बताना चाह रहे हैं बनारस के लोग, ये मतलब सवाल है एक बड़ा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।